नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के शाहपुर तालुका में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। वहां पर एक ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल में लड़कियों के साथ एक ऐसा घिनौना कृत्य किया गया जिसको जानकर आप सोचेंगे कि क्या आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं? क्या आज भी ऐसा कुछ हो सकता है? विश्वास न कर देने वाली हैरानी भरी कहानी। हुआ यूं कि वहां के एक बाथरूम में खून के कुछ धब्बे मिले। बिना जाने वहां के प्रिंसिपल ने यह मान लिया कि ये धब्बे लड़कियों के मासिक धर्म के दौरान होने वाले रक्तस्राव से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो हुआ आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लड़कियों को जुटाया गया और उनसे पूछा गया कि कौन सी लड़की पीरियड में है। जिन लड़कियों ने हाथ उठाया उनको तो किनारे कर दिया गया। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया गया उनको बाथरूम में ले जाकर चेकिंग की गई कि वास्तव में उन लड़कियों को पीरियड आया है या नहीं आया। उसके बाद अभिभावकों का बवाल हुआ। हंगामा होने के बाद पुलिस हरकत में आई। प्रिंसिपल, एक चपरासी, 2 टीचर और 2 ट्रस्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रिंसिपल और चपरासी को अरेस्ट कर लिया गया है। आईपीसी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट भी लगा है। लेकिन क्या ये सिर्फ मुकदमेबाजी से, दोषी को सजा दे देने से ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी? आखिर इसकी जड़ में क्या है? आखिर हमारा समाज 16वीं सदी की मानसिकता से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र में ये जो घटना हुई है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला तो है ही, एक तरह से कहीं ना कहीं एक फेल्योर भी है। इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में कहीं ना कहीं पुलिस भी नाकाम हो रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ मामला है या कुछ और है? देखिए, ये तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, हाईली कंडेमनेबल है। और मुझे एक इंसान होने के नाते इस पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि क्या आज भी ऐसा होता है। जिस तरह से पीरियड्स जो है, महिलाओं के साथ जो पीरियड्स का मामला है, ये तो एक तरह से कोई बीमारी नहीं है ना, ये तो प्राकृतिक देन है ना। ये सम्मान है, मातृत्व का एक तरह से सम्मान है। क्योंकि बायोलॉजिकली अगर जिन महिलाओं के साथ ये प्रक्रिया नहीं होती है तो उनको मातृत्व सुख प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है। तो ये ईश्वरीय देन है एक तरह से। और जिस तरह से उनकी सम्मान को जो है ठेस पहुंचाया गया है, ये तो मानसिक दिवालियापन है। ये तो सीमाएं पार कर गया है। कोरोना काल में भी हमने देखा था कि कुछ लोग जो हैं वो अजीब किस्म का बिहेव कर रहे थे। तो वो तो एक असमंजस की स्थिति थी, तो उसमें समझा जा सकता था। हालांकि वो भी जो व्यवहार उस समय किया गया, लोगों ने एक दूसरे के साथ जो व्यवहार किया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये तो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि हम भले ही 21वीं सदी में हों, लेकिन सामंतवादी सोच जो है वो कहीं ना कहीं हावी है और इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। तो महाराष्ट्र के ठाणे का जो ये मामला आप उठा रही हैं, आपको बहुत धन्यवाद कि कम से कम ये समाज को झकझोरने का मौका है, समाज को सोचने के लिए मजबूर करने का मौका है कि हम बराबर ये बखान करते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम एकेडमिकली आगे बढ़ रहे हैं, साइंटिफिकली आगे बढ़ रहे हैं, सोशली आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ये आगे बढ़ना है? अगर आपका मानस जो है इतना ऊंचा नहीं उठता है कि इन चीज़ों को आप उस ढंग से ले सकें, और ऐसी कहानियां आ जाती हैं, ऐसी स्टोरी आ जाती है जिससे सर झुक जाता है पूरे समाज का। तो ये कहीं ना कहीं देखिए किशोरियों के साथ क्या हुआ है ना। इस कहानी में जो आपने इंट्रो में जो चीजें डाली हैं, उनको कितनी मानसिक प्रताड़ना हुई होगी। उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। ग्लानि और आत्मसम्मान, वो स्कूल जाना बंद कर चुकी थी। बिल्कुल। बाद में अभिभावकों को पता लगा और उन्होंने हंगामा किया। तो ये कैसा स्कूल है जहां पे बुनियादी शिक्षा नहीं है।
देखिए, जो आपने कहा सामंतवादी, थोड़ा हम इससे डिफर करते हुए इसको सामंतवादी ना कह के इसको रूढ़िवादी कहेंगे। रूढ़िवादी परंपराएं, परंपरा और जो रूढ़ी है, दोनों में बहुत झीना आवरण है। बहुत पतली सी बारीक लाइन होती है जिसको लोग समझ नहीं पाते, और वो परंपरा को ही में बनने को ही रूढ़ी बनाते चले जाते हैं। एक्चुअली रूढ़ियां अलग हैं, परंपरा अलग है। जो महिलाओं के मासिक धर्म का सवाल है, ये कोई अछूत वाली बात नहीं है जो कि कालांतर में आ गई थी और अछूत समझा जाने लगा था। इसी मानसिकता से जुड़ी हुई ये घटना है जो कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अछूत के तरह व्यवहार करने, ये तो भ्रांतियां थी ना, भ्रांतियां थी। और देखिए, एक बात और थी कि उस भ्रांति के साथ उसमें कुछ मैसेज भी छुपा हुआ था। मैसेज ये छुपा था कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं असहज थी। आज के समय के जैसे उनके पास साधन नहीं थे, बिल्कुल कठिनाई होती थी, तो उन कठिन दिनों में उनको रेस्ट देने के लिए प्रथा बनाई गई थी कि भाई आप उस दौरान कोई काम काज मत कीजिए, आप आराम में रहिए, रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेने के लिए एक परंपरा बनाई गई थी जिसको बाद में अछूत के तरह ट्रीट करने की रूढ़ी बन गई। तो एक परंपरा को हमने रूढ़ी में कन्वर्ट कर दिया, और वो मानसिकता आज भी हमारे साथ कायम है। कहीं ना कहीं हम बदल नहीं पाए। आज भी मासिक धर्म को अछूत मानना, उसको हिकारत की दृष्टि से देखना, ये जो घटना है ये उसी का प्रमाण है कि हम अभी भी 16वीं सदी की मानसिकता में जी रहे हैं और उससे निकलने के लिए तैयार नहीं। महिलाओं के प्रति डेवलपमेंट की बातें हम चाहे जितनी भी कर लें, उनके आगे बढ़ने की बातें, उनके सशक्तिकरण की बातें कुछ भी कर लें, लेकिन हमारी सोच अभी बदली नहीं है। सोच में बहुत कुछ बदलाव होना बाकी है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सुनीता जी कि ये घटना कहाँ घटी है? शिक्षा के मंदिर में, बिल्कुल, विद्यालय में। ये कौन कर रहा है? ये शिक्षक कर रहे हैं। तो ये कैसे शिक्षक हैं? समाज को क्या शिक्षा दे सकते हैं? इन बच्चों का क्या भविष्य बन सकता है इनके हाथों, जिनकी अपनी मानसिकता ही कुंठित है ना? ये विकृति के शिकार हैं। मानसिक तौर पे ये शिक्षक कहलाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि इनको बेसिक शिक्षा की जरूरत है। इनको तो एडुकेशन चाहिए, इनको तो ट्रेनिंग चाहिए, और इनकी मानसिक स्थिति का एक पूरा जो है जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। इनको असाइलम भेजना चाहिए, मेंटल असाइलम भेजना चाहिए। समाज में जब आज हम देखते हैं पैडमैन फिल्म आई, हमने उसको क्या किया, कितना सम्मानित किया, बिल्कुल, है ना? एक तरफ सम्मान की भावना हम डेवलप कर रहे हैं, एक तरफ हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो पीरियड्स जो होते हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया है और ये जरूरी है, मेडिकली जरूरी है, फिटनेस के लिए जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको लेकर तमाम जागरूकता फैलाई जा रही है। पैडमैन जैसी फिल्में आती हैं और उसमें जिस तरह से संदेश देने की कोशिश की जाती है। अभी देखिए, कई स्कूलों ने जो है इस तरह का अभियान शुरू किया है। स्कूलों में पैड बांटा जाता है, उसके लिए वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं कि लड़कियों को कहीं अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वहां ये करें। बहुत सारे स्कूल हैं जो उसके लिए कार्यरत हैं। सवाल ये पर्टिकुलर स्कूल का है, और ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, तो देखिए पैडमैन की हम बात कर रहे हैं, आप स्कूलों की बात कर रही हैं। वेंडिंग मशीनें कई जगहों पे लगाई गई हैं ताकि आसानी से उनको प्राप्त हो सके, जो साफ सफाई की आवश्यकता होती है। और बिहार में चुनाव है, और आप देखें कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पे पैड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया है, जिसमें दोनों की तस्वीर, उसको लेकर विवाद भी है। तो एक तरफ जागरूकता का ये स्तर है, और दूसरी तरफ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं महाराष्ट्र के ट्रस्ट स्कूल में, है ना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरह से। और जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसमें अच्छी बात यह है कि पॉक्सो के तहत कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये तो जाहिर तौर पे ये प्रताड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल प्रताड़ना है बच्चियों के साथ, ये प्रताड़ना है। 5वीं से 10वीं तक की बच्चियों का एक तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो पॉक्सो के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और सिर्फ दिखावे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने
एक ऐसा दृष्टांत स्थापित किया है कि एक व्यक्ति को नहीं, इन्होंने पूरे समाज को प्रताड़ित किया है। देखिए, लड़कियों को तो शर्मसार किया ही है। लड़कियों हाँ, को तो शर्मसार और होना ही इस नहीं घिनौने चाहिए। कृत्य, मैं तो तमाम हाँ, बच्चियों से कहूंगा, सब हाँ, लोगों से कहूंगा, महिलाओं से, पूरे हाँ, महिला वर्ग से, कि उनको तो तिरस्कृत होने की जरूरत नहीं है। नहीं ये तिरस्कृत तो नहीं, पूरा लेकिन हमारा पुरुष समाज तिरस्कृत हुआ है। आपके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मामला तो है ना, बिल्कुल। आपके सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। और मेरा अपना मानना है कि आज भी हम इस बात पे, पहले भी आपसे चर्चा हो चुकी है, हम इस बात पर पूरी तरह कायम है कि ये कानून व्यवस्था से ऐसी चीजें नहीं बदलने वाली। देखिए, जब तक हम रूट नहीं सुधारेंगे, और रूट क्या है? रूट है वो मानसिकता जो महिलाओं को कमतर मानती है, उनकी चीजों को कमतर मानती है, उनके कृत्यों को कमतर मानती है। ये तो मान लीजिए कि पैड और पीरियड से जुड़ा हुआ मैटर है। आप एक छोटा सा बारीक उसमें जाइए, एक छोटा सा मैटर बता रहे हैं कि एक महिला जो घर का काम करती है, घरेलू कार्य करती है, बर्तन धुलना, आटा गूंथना, खाना बनाना, वो भी श्रम है। वो महिला उस श्रम को करती है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये देखिए आपका हाँ, बहुत बहुत हाँ, करीब का विषय है, हाँ, महिला अधिकारों के लिए। हाँ, लेकिन इशारा सामने से हो रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक महिला जब, इस चीज को हम कंप्लीट कर लें, एक महिला जब श्रम करती है घर में, झाड़ू, बर्तन, चौका कुछ भी करती है, बहुत अच्छा माना जाता है, उसको देवी माना जाता है, बहुत अच्छी महिला है, बहुत कर्मठ है। लेकिन वही कार्य एक पुरुष करता है, यदि वो बर्तन धुल दे, वो, उसको क्या उपाधि दी जाती है? जी। तो क्यों श्रम में भेद क्यों? यानी आप महिला के कार्य को कमतर मानते हैं, तभी तो पुरुष जब उस कार्य को करता है तो उसको शर्मसार किया जाता है, अरे ये काम तुम कर रहे हैं। इसका मतलब आप श्रम में भी महिला पुरुष का बंटवारा हाँ, किए हुए हैं। इसीलिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि हम इस चीज को कंक्लूड हाँ, कर रहे हैं जी। कि मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मैटर है नहीं। सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन समाज की मानसिकता महिलाओं के प्रति बदले, उसके लिए सिर्फ सजा ही काफी नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए जागरूकता, अवेयरनेस प्रोग्राम, मानसिकता बदलने के लिए ग्रास स्तर पर काम होना चाहिए। इसके लिए सरकार भी प्रयास करे, समाज भी प्रयास करे, परिवार में भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। परिवार में भी स्त्री पुरुष का भेदभाव ना हो, लड़के लड़की का भेदभाव ना हो। हम जब तक इसको नहीं बदलेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी और उसका कोई निदान संभव नहीं होगा। मेरे ख्याल से दर्शकों को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि कानून व्यवस्था के साथ साथ एक जागरूकता जरूरी है, और यदि आपको ये लग रहा है कि ऐसा जरूरी है तो जरूर इसको लेकर आप भी जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लें, लोगों को समझाएं और बताएं। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।